तो अगले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उस मंदिर जिसका इंतजार पिछले सैकड़ों सालों से किया जा रहा था, आखिरकार उसकी सौगात मिल जाएगी। राम भक्त इसको लेकर बेहद खुश है, लेकिन सियासी पहलू समझिए कि सिर्फ छुट्टी मांगने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए। हमारे साथ अतुल शाह जुड़ गए, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी जुड़ गए बतौर राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ लोकेश जिंदाल है, कांग्रेस के नेता, और कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत लोकेश जी आप ही से करता हूं। अगर छुट्टी मिल जाए एक दिन की तो सर दिक्कत क्या है? और अभी तो सिर्फ छुट्टी मांगी है और छुट्टी मांगने पर इतना बवाल मचा हुआ है। अनुराग जी, छुट्टी देनी है तो रामनवमी के दिन दीजिए। भगवान राम का जन्म तो रामनवमी के दिन हुआ था। 22 जनवरी तो कहीं भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। अब अगर आप इतिहास ही पूरा बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कैसे बदल जाएगा? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कह रहे हैं कि एक बड़ा मौका है। इसको जो बीजेपी के नेता हैं राजपुरोहित, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं कि एक ऐसा मौका जिसके लिए बहुत सालों से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो क्षण, वो घड़ी आ गई है। और ये तो 140 करोड़ हिंदू लोगों की और देश के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है ना सर। ये तो उनको तय कर लेने दिया जाए। कांग्रेस कैसे कह रही है कि प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जिन मंदिरों में वर्तमान में भगवान राम अभी विराजमान है, क्या वे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मिथ्या है? आपके कहने का ये तात्पर्य है? सर, अयोध्या में जो प्रभु श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या उसको मिथ्या साबित किया जा सकता है? और वहां से अयोध्या में जो प्रभु श्री राम का जुड़ाव या वहां से जो लगाव है, क्या उसको किसी तरीके से डिनाई किया जा सकता है? आप बतौर कांग्रेस नेता डिनाई करेंगे क्या कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म नहीं हुआ? श्रद्धा है अनुराग जी, लगाव है, श्रद्धा है, प्रेम है, समर्पण है, लेकिन इस पर राजनीतिकरण जो है खेदजनक है। अगर छुट्टी मांगना कैसे राजनीति हो जाएगी? नहीं लोकेश जी, छुट्टी मांगना राजनीति कैसे है? अनुराग जी, मुझे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, बीच में आप इंटरप्ट मत करें, मेरा लिंक टूट जाता है। अगर भाजपा ये कहती है कि 22 जनवरी को भगवान राम स्थापित हुए हैं, उनका जन्म हुआ है, तो ये मिथ्या है। अगर भाजपा कहती है कि ये पहला भगवान राम का मंदिर है, तो ये मिथ्या है। अरे भगवान राम का जन्म तो रामनवमी के दिन हुआ है। हम दिवाली मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। तो उसके बाद में जो है बहुत सारे मंदिर हैं जहां भगवान राम विराजमान है। तो ये 22 लोकेश जी, देखिए, मैं आपका फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहा था। बेसिकली मुझे लगता है कि हमें ऑफ द टॉपिक नहीं बात करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पहला राम मंदिर तो नहीं है, लेकिन अयोध्या में बनने वाला वो राम मंदिर तो है जिसके लिए कई सैकड़ों सालों से लड़ाई हो रही थी। दूसरी बात यह कि या राम नवमी हो या राम जी को लेकर कोई विशेष प्रतिष्ठान हो, तब छुट्टी घोषित की जाए, तो ये तो कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है। अनुराग जी, पूरे भारत देश में हर वर्ष कई मंदिर बनते हैं और कई मंदिरों का निर्माण होता है, और सब में जो प्रभु विराजमान है वे एक ही है। कितना जो प्राण प्रतिष्ठा होती है ईश्वर की, अतुल शाह कुछ कह रहे हैं, विराजमान होते हैं। जरा मेरे कांग्रेस के मित्र को मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के मित्र को कहना चाहता हूँ कि थोड़ा राजनीति से आप बाहर आइए। सारा हिंदुस्तान, ये राष्ट्र पुनर्निर्माण दिवस हो रहा है, ये इसके लिए छुट्टी, अरे उस दिन आनंद होने वाला है। एक सारे देश में दिवाली होने वाली है, क्योंकि 500 साल से हम लड़ते आए हैं। सारे आपने तो कोर्ट में भी बात कर दी। आप अरे क्या बात कर रहे हैं आपने उल्टा बदला, अब आपने दिवाली का अर्थ बदल दिया। रामनवमी की भी छुट्टी होनी चाहिए। और इस दिन ये कितना बड़ा दिवस है। लोकेश जी, अभी मैं नहीं बोला था बीच में, लेट मी स्पीक, मैं नहीं बोला था आपके बीच में। आप इसमें से हटिए जरा। ये कपिल सिब्बल ने वहां कोर्ट में भी आपकी तरफ से आर्ग्यूमेंट की थी कि राम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सारी बातें प्रूव हो गई है, 500 साल से लड़ाई हो रही है, और जब ये दिन आ रहा है और भव्य मंदिर जाना होने वाला है, सारे आप आइसोलेट हो जाएंगे। लोकेश जी, आपको लगता है कि आप राजनीति करें, तुष्टीकरण करें, कोई समाज के वोट के लिए आप बात कर रहे होंगे, तो आप आइसोलेट हो जाने वाले तुरंत। क्योंकि ये गुलामी हमने मुगलों की, अंग्रेजों की, अब अपना राज्य आया, मगर सही मानों में राम राज्य। देखिए, लेकिन ठीक है अतुल जी, आपने अपनी बातों को कहा। लोकेश भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है, जवाब दीजिएगा, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। ये छुट्टी का मैकेनिज्म क्या है?
ये छुट्टी क्या कि किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर दी जा सकती है क्या? मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। इंदौर में अनंत चतुर्दशी के अगले दिन, मतलब अनंत चतुर्दशी के दिन झांकी निकलती, उसके अगले दिन छुट्टी होती। तो वो दिन तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खास हो जिसको लेकर बाकायदा छुट्टी घोषित की जाए। अरे इनकी एनडी वहां तो ये बीजेपी के नेता तो बहुत क्लियर कह रहे हैं ना कि उस दिन देश में हर्ष और आनंद का उत्साह रहेगा, इसलिए छुट्टी मांग रहे हैं। अनुराग जी देखिए, अगर हम अपनी संस्कृति और धरोहर की बात करते हैं, पर्व की बात करते हैं, राष्ट्रीय पर्व की बात करते हैं, पंचांग की बात करते हैं, जिसके आधार पर हम जो है सांस्कृतिक अपने धार्मिक तौर के ऊपर एक उत्सव मनाते हैं, उस पर समाज में एक त्योहार होता है जिसे हम छुट्टी करार दे देते हैं। 22 जनवरी को शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा होगी, भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस पंचांग के आधार पर, सर पंचांग थोड़ी छुट्टी डिसाइड करता है, आधार पर नहीं पंचांग थोड़ी छुट्टी डिसाइड करता है। और सर जिस वक्त रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके लिए बाकायदा संत और पुरोहितों ने मुहूर्त निकाला है सर। वो आपके पंचांग के लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। प्राण प्रतिष्ठा नहीं, मेरा प्रश्न ये, आप रामनवमी के दिन क्यों नहीं करते वो उत्सव? वो भी तो शुभ दिन है। मतलब आपकी छुट्टी के हिसाब से अब देखकर, मतलब आप उस दिन करें? नहीं, मैं तो कह रहा हूं भाई, मैं तो कह रहा हूं जो भगवान राम का जन्मदिन है, क्या वो अच्छा दिन नहीं है आपके लिए? आप क्या कह रहे हैं कि वो रामनवमी का दिन जो है, भगवान श्री राम के जन्मदिन भी आप रामनवमी सेलिब्रेट कर लेना, और जिस दिन आप भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस दिन भी आप सेलिब्रेट कर लीजिए। मैं आगे आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आगे आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। कपिल जी, ये आपकी लाइन भी सर कांग्रेस की तरह है या फिर आप अलग सोचते हैं? छुट्टी मिलनी चाहिए या छुट्टी को लेकर, सियासत को लेकर क्या पहलू है आपका? कर रहे हैं कपिल जी, आप रामनवमी का महत्व रामनवमी से ऊपर। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट ही है जी कि इस देश में मांग कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। सही और गलत का फैसला तो या तो अदालतें करती हैं, सरकार अपने हिसाब से सोच के करती है। लेकिन जो जहां तक भारत के अंदर सवाल है राष्ट्रीय छुट्टी का, तो वो इंडियन निगोशिएबल एक्ट से चलता है। क्योंकि अगर कोई सरकार छुट्टी कर भी दे, राष्ट्रीय घोषित भी कर दे, तो न्यायालयों पे लागू नहीं होती है, ना सुप्रीम कोर्ट पे लागू होगी, ना हाई कोर्ट पे लागू होगी, और ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लागू होगी। तो हम समझते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी विचार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँ कि मांग एक हमारी भी और समाजवादी पार्टी की भी एक मांग है, और वो ये है कि देखिए, ये राम मंदिर जो ऐतिहासिक रूप से पूरे विश्व को प्राप्त होने जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 3 व्यक्तियों का है। एक, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी जी महाराज बैठे हैं, मैं उनको नमन करते हुए ये बात कह रहा हूं। दूसरा जो है वो शंकराचार्य जी महाराज हैं, और एक और महाराज हैं। 3 महाराजों लोगों के प्लेंट पे ही ये राम मंदिर का वर्डिक्ट आया है, जिसके कारण पूरे विश्व को राम मंदिर बन रहा है। आज आप चिट्ठी पे मांग कर रहे हैं कि घोषणा कर दीजिए, आप डिबेट कर रहे हैं। मैं कहता हूं राग भाई आपके चैनल से कि इस बात पे भी होनी चाहिए कि जिसके वजह से अगर मिल रहा है वो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नहीं है, महासचिव नहीं है, कोषाध्यक्ष नहीं है, कोई सांस्कृतिक उसके पास हाथ में नहीं है, तो ये किस तरीके का खिलवाड़ जो है वो सरकार कर रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको राम मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए एक पावर दे दिया, तो आपने संतों की जगह लंठों को रख लिया, और आज आप छुट्टी की बात कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी की डिमांड इस बात की है कि इन तीनों लोगों को अध्यक्ष, मंत्री और उपाध्यक्ष के तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट में रखा जाए। और मैं अनुराग भाई आपके माध्यम से पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी से तो बेहतर यह है कि जो चक्रपाणी महाराज जो 1947 से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका इनॉग्रेशन भी इन्हीं को करना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी। कपिल जी, मैं यही बात लेकर स्वामी चक्रपाणी जी के पास जाऊं। नहीं करना चाहिए। मैं एक बहुत छोटी सी बात एक लाइन में बताइए, मतलब छुट्टी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या छुट्टी को मांगना गलत नहीं? बार-बार कह रहा हूं कि ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि नेशनल हॉलीडे जो होता है वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट से होता है। ऐसा नहीं है ना सर कि हर साल घोषित कर दी जाए उस दिन छुट्टी, वो तो उसी दिन जिस दिन पूजा होनी उस दिन के लिए मांग की जा रही है। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, उससे सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं। जो कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं उन बातों को कैसे देख रहे हैं आप? और दूसरी तरफ ये जो छुट्टी की मांग को लेकर जो सियासत चल पड़ी, बतौर संत, बतौर आप हिंदू महासभा से जुड़े हुए एक संत, मुझे बताइए सर उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अनुराग जी, पहली बात कि हम कपिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कि उन्होंने इस चीज़ को ध्यान दिया।
इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि राम जन्मभूमि हिंदू महासभा का ही केस 1949 से था और कई पक्षकारों ने उसमें था, जो 2006 से हमने लड़ा और उसके बाद स्वामी धर्मदास जी महाराज अयोध्या जी के थे, फिर रमालय ट्रस्ट था, सभी लोगों ने बड़ी निष्ठा से लड़ी और सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़े और निर्णय आया। इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। लेकिन एक बात और जरूर है कि उसमें जो 22 जनवरी जो तय हुई है, तो निश्चित रूप से 22 जनवरी अपने आप में हिंदू स्वाभिमान दिवस है। और क्योंकि 1528 में जिस प्रकार से मीर बाकी ने तोड़ा, उसके बाद अनेक संघर्ष हुए, अनेक युद्ध हुए और उसके बाद आज जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निष्पक्षता से जो है निर्णय आया है। मुस्लिम पक्षकारों को भी 5 एकड़ भूमि मिल गया, हिंदुओं का भी भव्य। तो निश्चित रूप से हिंदू स्वाभिमान एक दिवस के रूप में है। दूसरी कांग्रेस जो नेता बैठे हैं वो जो बार बार कह रहे हैं कि जी रामनवमी को कर दिया जाए। भाई आपके गठबंधन की सरकार बिहार में है, आपने रामनवमी को जो छुट्टी होता है उसको आपने खत्म कर दिया, आपने कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी को खत्म कर दिया, वहां पे रक्षाबंधन की छुट्टी को खत्म कर दिया, वहां पे महिलाओं जो माताएं बहनें तीज और ज्योतियां करती हैं बच्चों और पतियों के लिए, उसको आपने रोक दिया और बिहार का किसको सबसे बढ़ावा बड़ा दिया? पर्व तो छठ है, ईद बकरीद और उस पर मुहर्रम को डबल छुट्टी कर दिया। तो छुट्टी बिहार का जो पवित्र छठ है, छठ पूजा की छुट्टी आपकी नीतीश सरकार ने बन दिया और गठबंधन सरकार आपकी है। तो भाई कभी तो रुको ना, कुछ तो स्टैंड लो। जब सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था उस समय भी आप कपिल सिब्बल जी को खड़ा करा देते थे, अवरोध उत्पन्न करते थे। तो भाई इस बहुसंख्यक देश में ही रह के आप राजनीति क्यों कर रहे कांग्रेस के लोग? आप कम से कम देश के साथ रहो ना, कभी तो सच्चाई बात करो। मैं ये नहीं समझ, चक्रपाणी जी महाराज, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा और आपकी बात से कम कपिल श्रीवास्तव इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि हिंदू महासभा का ही जिक्र उन्होंने किया, तो कम से कम हिंदू महासभा की ओर से आप भी उस छुट्टी की बात को समर्थन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कपिल श्रीवास्तव इस बात को समर्थन देंगे। मैं बहुत जल्दी से सूर्य प्रकाश जी आपके पास आता हूं, क्योंकि छुट्टी को लेकर अभी तो सिर्फ आवाज उठी ही भर है, लेकिन इस पर विरोध के सुर इतने तेज हो गए कि छुट्टी की आवाज कहीं दब गई और सिर्फ सियासत का रंग चढ़ गया उस छुट्टी मांगने की बात पर। धन्यवाद। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, ऊपर से बड़े मासूम और अंदर से ऊपर से बड़े जालिम, अंदर से बड़े भोले। तो ये स्थिति जो इनकी है ना, वो आज पूरा देश देख रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से कभी राम भक्तों पे लाखों राम भक्तों की गोलियां चलवाने वाले, उनको घायल करने वाले, हजारों की हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो किस प्रकार से बैठ के मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि जी इनका था, उनका था, इसमें तो योगदान और किसी का था ही नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस के मित्र को ले लीजिए, वो कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप रामनवमी को ही कर लीजिए ना इस काम को। अरे भैया, आपके हिसाब से चलेगा क्या देश का जो हिंदू समाज है? ये राम जन्मभूमि जो संघर्ष था वो सैकड़ों वर्षों चल रहा था, और केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व का हिंदू उस दिन बैठकर भगवान श्री राम का पूजन करेगा। उस दिन जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि 500 वर्षों से हमारे श्री राम जो इस देश के राष्ट्रपुत्र हैं, वो टेंटों में बैठे हुए थे, जेल में बैठे हुए थे। आज वो अपने भव्यतम जो सिंहासन पे उस पे आरूढ़ होने जा रहे हैं। लेकिन अनुराग जी, मैं एक बात समझता हूं और महसूस भी करता हूं कि जिन लोगों को भगवान श्री राम के अस्तित्व पे विश्वास नहीं था, जो राम सेतु को तोड़ना चाहते थे, जो इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का कहते हैं, जो इस देश की संस्कृति को लगातार खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनको ये बात हजम कैसे होगी? आप समझिए ना। भाई कितना कूद कर पॉपकॉर्न की तरह सुन भी लिया करो। आपके बीच में नहीं बोला, फिर क्या बांटने लोगों के बीच में बोल रहा है? नहीं सूर्य जी वो मेरे सम्मानित गेस्ट हैं, प्लीज ऐसी बात तो बीच में क्यों कूद रहे हैं? मैं उनके बीच में कूदा था क्या? नहीं ठीक है सर, डिबेट में बैठे हैं। क्रंदन ना करें, क्रंदन तुम्हारा अभी 22 तारीख तक बचा के रखो, आंखों के आंसू बचा के रखो अपने। छाती 22 तारीख को पीटना, जब हजारों राम भक्तों की तुमने हत्या की थी और ये भी अट्टहास किया था, दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा यहाँ पर हम गोली चलवाएंगे, मस्जिद बनवा देंगे। तो तुम्हारी ये जो असलियत है वो पूरा देश देख रहा है। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। ये 900 चूहे खा के और दिल्ली चली वहां मत करो, समझ में आ गया? लगातार कब्रिस्तान बनाने वाले, लगातार जो है हिंदुओं का अपमान करने वाले यहाँ बैठकर ज्ञान ना दे।
और मैं मानता हूं कि कपिल श्रीवास्तव को और पूरी समाजवादी पार्टी को मिर्च लगनी चाहिए और लगेगी भी, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सिंहासन पे विराजमान होने जा रहे हैं। याद कर लो 1992 जब तुमने कोठारी बंधुओं के सर में गोली मारी थी, हजारों कार सेवकों के छाती में और सर में गोली मारकर बांध कर सरयू में बहा दिया था। याद करो अपने पापों को और जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की रथ को माथे पर लगाकर माफी मांगना सारे समाजवादियों। सूर्य प्रकाश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट, ठीक है। नहीं कपिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है, नाराज मत होइए, मैं रोक रहा हूं जहां पर वाजिब जगह है। मैं आप दोनों के पास आऊं बहुत जल्दी से। मुझे सूर्य जी बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा, मैं इस पे तर्क वितर्क नहीं चाहता, सिर्फ एक लाइन में एक जवाब दीजिए कि छुट्टी क्यों मिलना चाहिए, वजह बता दीजिए बस। छुट्टी इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी भारत के ही नहीं संपूर्ण विश्व के आराध्य देव हैं। हाँ। और 500 साल के संघर्ष के बाद, लाखों हिंदुओं द्वारा अपने बलिदान आहुति देने के बाद आज ये स्वर्णिम दिन आया है जो कि ऐतिहासिक है। ठीक है, आप लोकेश जिंदल जी, तो ये मतलब आपको ऐतिहासिक दिन नहीं दिखता? क्योंकि जो लोग छुट्टी का समर्थन कर रहे हैं उन लोगों के लिए इससे बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता। हिंदू आस्था से जुड़े हुए लोगों के लिए इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता कि जो प्रभु श्री राम के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, आखिरकार वो दिन साकार होने जा रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि सर बिहार में जब छुट्टी कट होती है तब तो आप पंचांग नहीं दिखाते, तब आप नहीं दिखाते कि देखिए इस दिन तो छठ पूजा होती है, आप क्यों नहीं छुट्टियों को अप्रूव कर रहे हैं? जन्माष्टमी की छुट्टी कट होती है तब आप क्यों नहीं? अनुराग जी देखिए, वहां पर भी पंचांग दिखाइए सर, और ये सारे त्योहार पंचांग के साथ मनाए जाते हैं। देखिए मेरे लिए तो भगवान राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ, और मेरे लिए दिवाली जो है वो त्योहार है जब हम सब पंचांग अनुसार लक्ष्मी पूजन करते हैं, भगवान राम के आगमन को मनाते हैं। हमें तो ये दिवाली और रामनवमी उसका कोई खुशी नहीं है। भाजपा के लिए रामनवमी और दिवाली दोनों अलग अलग हो चुकी है। 500 साल के बाद अब जो है कोई अब मुझे नहीं, अनुराग जी मैं बोलना चाहूंगा, मैं अतुल जी आ रहा हूं, अतुल जी इसके बाद हिंदू धर्म खतरे में है। अनुराग जी आज मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदू धर्म खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि राजनीतिकरण के कारण त्योहार बदले जा रहे हैं। भगवान राम का जन्म दिवस बदला जा रहा है, दिवाली बदली जा रही है। कौन जानकारी दे रहा है? वास्तविकता में लोकेश जिंदल जी फर्जी बातें मत फैलाइए यहाँ बैठकर, ये ऐसे लोग फैलाइए मत फर्जी बातें। कहाँ बदल गई डेट? पूरे धर्म को बदलने पर आतुर है। सर आप चक्रपाणी जी महाराज यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप चिंता इस बात की भगवान श्री राम का जन्म दिवस बदल गया। मुझे काउंटर देने मैं आ रहा हूँ आपके पास, सूर्य जी मैं आ रहा हूँ। के कुटिल इरादों को कामयाब न होने दें। नहीं लोकेश जी, रोक ले। अतुल जी एक मिनट में इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। लोकेश जी एक बात का जवाब, बहुत पॉइंटेड जवाब दीजिए कि ये जब बिहार में छुट्टियां कट होती हैं तब पंचांग या फिर आपको आपके त्योहार क्यों नहीं दिखते? तब तो आप लोग नहीं बोलते। अनुराग जी देखिए अनुराग जी, बिहार के अंदर जो है आप नीतीश कुमार जी से ये प्रश्न पूछिए। तो आप तो सर सत्ता में है उनके साथ, सरकार चला रहे हैं ना उनके साथ सर। नहीं आप देखिए, आप मुझसे हिमाचल प्रदेश की बात करें, आप मुझसे राजस्थान की बात करें, आप मुझसे नहीं, जवाब नहीं है ना सर आपके पास, क्योंकि आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत में हिंदू त्योहारों का पूरा शेड्यूल चेंज कर दे छुट्टी का, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दिन छुट्टी मिल जाएगी जिस दिन प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दिक्कत है आपको। नहीं अच्छा लोकेश जिंदल जी एक छोटी सी चीज और, लोकेश जी एक छोटी सी चीज और, अभी तो कुछ दिन पहले तक आप इस बात की वकालत कर रहे थे ना, आपके नेता वकालत कर रहे थे इस बात की कि कांग्रेस को भी न्योता भेजा जाना चाहिए। तो यही मान लीजिए कि आपके नेता बिना किसी कामकाज के छुट्टी लेकर चले जाएं मंदिर के उद्घाटन में, या आप ही के लिए हो सकता है मांग दिया गया हो, क्या दिक्कत है? नहीं, मेरा आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजनीति हमें बचपन से कुछ सिखाया गया है, हमें हमारा इतिहास बताया गया है, हमारे धर्म बताए गए हैं। अब ये ढोंगी लोग हैं, ये जनवरी पहले जाएंगे चुनाव में, और अभी ये पंचांग देखने जा रहे हैं। अरे उनको ये नहीं समझ में आ रहा है। आप सही कह रहे हैं अतुल जी, वो पंचांग दिवाली में नहीं दिखा, वो पंचांग जन्माष्टमी में नहीं दिखा। अतुल जी प्रतीक्षा के बाद मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ले रहा हूँ। अतुल जी एक सवाल मेरा सुन लीजिए, फिर मैं उसके बाद कपिल जी के पास जाऊंगा। अतुल जी एक बहुत छोटा सा सवाल, मुझे अनुराग जी मुझे एक मेरा वाक्य पूरा करने दीजिए प्लीज। लोकेश भाई जल्दी, लोकेश भाई जल्दी। जी
मैं सिर्फ ये इनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपनी राजनीति रोटी सेकिए, लेकिन हिंदू धर्म की अंगीठी पर नहीं। ये सारे हिंदुस्तान में ये हमारे हृदय के बहुत करीब है, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें। अरे वाह वाह, उसका राजनीतिकरण ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपको चुनाव आएंगे तो आप जनरल पहनेंगे, हमें हमारे प्रभु राम को आपकी राजनीति से दूर रखें। वाह वाह वाह। नहीं, लेकिन लोकेश भाई आप ये तो नहीं बता रहे ना कि सियासत कैसे हो रही है, और ये कौन सा वोटर है कि एक दिन मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो वोटर पूरा शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस का बीजेपी में। यही तो मैकेनिज्म नहीं समझ में आता। अतुल जी प्लीज, अतुल जी मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। जो कपिल जी कह रहे हैं कि आप लोग क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, इसमें तो वो 3 संतों का नाम आ रहा है, बीजेपी का कहीं कोई नाम नहीं है। ये बड़ा ओछापन है इनका। आज तो कम से कम एक दिन था कि वो जुड़ जाते इस मांग में, क्योंकि ये दिवाली होने वाली है, सारे हिंदुस्तान सारे दिवाली होने वाली है। अरे साहब, आप कौन से देश में रहते हैं? लोकेश जी अभी बीच में मत बोलिएगा, अब बोलिएगा मत, आप नहीं समझ पाएंगे, आप हिंदुओं की भावना नहीं समझ पाएंगे, आप हिंदुओं की भावना नहीं समझ पाएंगे। वो आनंद उल्लास दिवाली, आप कौन से धर्म की दिवाली मनाते हैं? लोकेश जी, अरे आप इनको चुप करिए ना, अनुराग जी, आपकी आवाज आ रही है प्लीज ना इनको, मुझे तो बोलने दीजिए। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। अरे वो आपको नहीं समझेगा, वो सारे हिंदुस्तानी नागरिकों को मालूम है। ये कंट्रोवर्सी करना यही आपका काम है, केस में ये व्यत्यय लाना दिवाली तो हम के हिसाब। अरे ये लोकेश जी, ये टेक्निकल पॉइंट बंद कर दो। आप 22 तारीख को देखिएगा, दिवाली मना रहे हैं, ये 22 जनवरी दिवाली मनाएंगे, आप बताएं। सारी लाइटें लगेगी, दीप जलेंगे, उस दिन क्यों नहीं जलेंगे? क्योंकि प्रभु राम का मंदिर हो रहा है, और ये भव्य मंदिर हो रहा है। विश्व दीपावली मनाएगा लोकेश जी, आप मत बनाइएगा। आप काले कपड़े पहन के घूमिएगा, जैसे कि कांग्रेस ने काले कपड़े पहन के शिलान्यास के समय में भी नौटंकी की थी। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मत मनाइएगा दीपावली, आप मत मनाइएगा, कोई दीपक मत जलाइएगा, कोई बम पटाखा मत फोड़िएगा, कोई मिठाई मत बांटिएगा। लेकिन देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज पूरे विश्व में जो हिंदू समाज है वो दीपावली भी मनाएगा और पटाखे भी फोड़ेगा। ठीक है, मैं सूर्य प्रकाश जी आ रहा हूं आपके पास, अतुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लोकेश जी थोड़ा सा वेट कीजिए, कपिल जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आपके मुंह से या गाहे बगाहे समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मुंह से ये सुनाई देता है कि राम मंदिर पर सियासत हो रही है। देखिए साहब, पहले क्या हुआ, पहले क्या नहीं हुआ, उस पर चर्चा ना करें। आज हम सिर्फ मंदिर के उद्घाटन की बात अगर करें तो आपको लगता है कि देश का वोटर इतने छोटे में ही मान जाएगा कि जब वो 10 साल मोदी सरकार के कामकाज को देख चुका है, सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन देखेगा और पूरी तरह से टर्नओवर होकर बीजेपी को वोट दे देगा? आपको लगता है कि वोटर ऐसे ही टर्नओवर हो जाएगा जो आप सियासत का आरोप लगा रहे हैं? अनुराग भाई, ये कोई देश का मुद्दा ही नहीं है जी। ये तो एक बात मैं आपको कह रहा हूं, जैसे छुट्टी की मांग जो की है वो एक राजनीतिक व्यक्ति कर, संत समाज से स्वामी चक्रपाणी महाराज जी को करें, और वो जो डिसाइड करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, नागरिक नहीं है। नहीं, अब देखिए अतुल भाई, आपको बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं है अतुल भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जवाब नहीं दिया जब स्वामी चक्रपाणी महाराज, धर्मदास महाराज और मैं भी मांग कर सकता हूँ, कोई भी मांग कर सकता है। हमारे राजपुरोहित जी ने मांग कर दिया तो उसका विरोध क्यों? देश का नागरिक नहीं है तो देश का नागरिक नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं? ये नागरिक करने वाले, अरे राम के हम सारे राम सेना के भक्त हैं हम सारे। हमें आप बताओ धर्मदास क्यों नहीं है? आप मुझे कोई भी मांग कर सकता है, नागरिक है, क्यों नहीं दी गई? नरेंद्र मोदी क्षमा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्षमा मांगेगी कि नहीं मांगेगी? क्योंकि राम के तो नाम में खयानत करने वाले ये अन्य लोगों को अडवाणी जी को बैठाया गया में डाल दिया था। आखिर उसमें चक्रपाणी महाराज क्यों नहीं है? आखिर उसमें संत धर्मदास जी महाराज क्यों नहीं है? उसमें शंकराचार्य जी महाराज को आपने क्यों नहीं रखा? जिन लोगों के वजह से ये राम मंदिर प्राप्त हो रहा है, आप उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप तो राम के नाम की सियासत करते हैं, सारी लड़ाई तो चक्रपाणी महाराज तो नहीं समझ आया। पूरी चर्चा में मैंने कई बार सवाल ये पूछा, मैं साहब मैंने पूरी चर्चा में कई बार सवाल पूछा कि वो राजनीति कैसे हो रही है या वोटर कैसे प्रभावित होगा। मैं
एक सवाल का जवाब चक्रपाणी जी महाराज आपसे लेना चाहूंगा, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड है। चक्रपाणी जी महाराज मुझे ये बताइए कि 22 जनवरी को अगर भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो क्या उससे रामनवमी प्रभावित हो जाएगी? क्या उससे किसी तरीके से दीपावली इन्फ्लुएंस हो जाएगी? क्योंकि यही डर बार बार कांग्रेस बता रही है। नहीं, उससे क्यों प्रभावित होगी? वो तो सच पूछिए तो हिंदू स्वाभिमान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मुगलों ने तोड़ा था और हमारे मंदिर को 1528 में, और उसके बाद कितने संघर्ष हुए। संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया, तो ये तो समस्त और सब पूरे देश के लिए गर्व की बात है। वो ठीक है कि तिथि क्या है वो तो अलग विषय, लेकिन जिस दिन हो रहा है वो हमारे सबके लिए इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। तो वो निश्चित रूप से सारे पैनलिस्ट जो है वो हिंदू धर्म के हैं, वो सब जानते हैं किस तरह से जब उद्घाटन होता है या प्राण प्रतिष्ठा होती है बिना पंचांग देखे नहीं होती। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी तो शुरू